जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नई अडेप्टेशन के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ एरियल एनिमल्स, एर्बोरियल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स। एरियल एनिमल्स मतलब जो फ्लाई करते हैं या एयर में रहते हैं, एर्बोरियल जो ट्रीज़ पर रहते हैं, और वो फिर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हमें पढ़ना है एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस जैसे एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड टोड्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। मतलब ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। व्हेन ऑन लैंड एम्फीबियन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। In water, their moist skin absorb oxygen from the water and help them to breathe. Their webbed feet help them to swim. क्या होता है बेटा, जब वो लैंड पे रहते तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर लेते हैं, लेकिन जब वो वाटर के अंदर रहते तो उनकी जो स्किन रहती है ना, मॉइस्ट स्किन, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को वाटर के अंदर और फिर उनको ब्रीथ करने के लिए हेल्प करती है। दैन उसके बाद उनके जो वेब्ड फीट होते हैं, जो उनके पैर रहते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए। Now next one is arboreal animals. Arboreal animals, animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. These animals live in the tropical forest. They have strong arms and legs to ascend and descend the trees without falling. They also have strong claws that help them to hold on to the branches. Some monkeys such as spider monkey have a very long tail. They use it as a fifth limb to hold on to the branches while swinging from one tree to another. Orangutans spend a greater part of their lives on trees. They also have very long arms. क्या होता है बेटा, एर्बोरियल जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ ट्रीज़ पर रहते हैं। जैसे मंकीज़ होते हैं, स्पाइडर मंकी होता है, उसकी बहुत लॉन्ग टेल होती है जिसके थ्रू वो क्या होते हैं, एक ब्रांच से ट्रीज़ की दूसरी ब्रांच पे क्या होते हैं, स्विंग करते हुए इवन झूला टाइप भी झूल लेते हैं वो विदाउट उनको उनके क्लॉज होते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से ब्रांच को होल्ड कर पाते हैं, उस पर रह पाते हैं। उनकी आधी लाइफ पेड़ पर ही निकल जाती है। ऑरेंग और एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है ऑरेंगुटेंस, जो स्पेंड करता है ग्रेटर पार्ट लाइफ का ट्रीज़ पर ही। उनके बहुत लॉन्ग आर्म्स होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एरियल एनिमल्स। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, बैट दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। एनिमल्स जो कि बर्ड्स और बैट्स होते हैं, क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। बॉडीज़ ऑफ बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। उनके पास विंग्स होते हैं, उनके पंख होते हैं फ्लाई करने के लिए। होलो बोन्स होती है, मेक देयर बॉडी लाइट, ताकि बॉडी लाइट रहेगी तो वो उड़ पाएगी। देयर टेल्स हैव टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। उनकी जो टेल होती है वो हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। उनके फैदर, उनकी बॉडी पे जो फिंगर्स लाइक क्लॉथ इन एन अम्ब्रेला। बैट के क्या होते हैं, फैदर्स नहीं होते या विंग्स नहीं होते हैं। देयर विंग्स, फैदर्स नहीं होते, उनके विंग्स क्या होते हैं, बहुत पतली सी स्किन के बने हुए होते हैं, स्ट्रेच रहते हैं उनके आर्म्स के अक्रॉस, ताकि क्या होता है वो अम्ब्रेला के शेप की तरह दिखते हैं। इट ऑल ऑल्सो हैव अ वेरी लॉन्ग फिंगर्स। उनके फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। दिस अडेप्टिव फीचर्स हेल्प बैट टू फ्लाई। ये अडेप्टिव फीचर के कारण बैट क्या होता है, फ्लाई करता है। यहाँ पे हमें एक चेक पॉइंट दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेजर्ट एनिमल, कंगारू रैट, बाकी सब नहीं है। सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एब्सेंट इन एनिमल्स लिविंग इन पोलार रीजन। हम्प हमने देखा था कैमल के अंदर, ये जो डेजर्ट एरिया में एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। वॉट एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं उनके टाइप्स, किस टाइप्स उनको अलग अलग ग्रुप में आइडेंटिफाई किया गया है उनके खाने के बेसिस पे। हर्बीवोर्स, दीज आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स and their products such as leaves, flowers, fruits, seeds or even the barks. Cow, sheep, goat, giraffe, zebra are examples of herbivore. Herbivores मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। दे हैव ब्रॉड फ्लैट शार्प फ्रॉम टीथ टू कट देयर फूड। उनके जो बहुत टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो अपने फूड को इवन वो फूड को क्या करते हैं, कट करके खाते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सके। कार्निवोर्स जो होते हैं वो मीट और फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयंस, टाइगर्स, डॉग, ईगल्स, हॉक्स, ये सब क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मीट या फिर फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का।
दिस एनिमल्स हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशंस फीचर्स। उन एनिमल्स के अंदर बहुत सारी अडेप्टेशन पाई गई हैं। देखते हैं हम। उनके शार्प पॉइंटेड कर्व फ्रॉम टीथ होते हैं और बीक्स होते हैं। टीयर और च्यू द फ्लैश ऑफ स्मॉलर और बिगर एनिमल्स। एकदम शार्प टीथ होते हैं ताकि वो जो उन्हें मीट लिया है उसको अच्छे से खा सके। उनके क्लॉज हो सकते हैं, उनके पंजे होते हैं जिससे वो उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं एनिमल को और उसके फ्लैश को निकाल के खाते हैं। ऑमनिवोर्स, जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी और एनिमल्स को, उनको हम बोलते हैं ऑमनिवोर्स। उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बियर्स है, माइस है, स्क्वायरल्स है। क्रॉस आर एग्जाम्पल ऑफ ऑमनिवोर्स। नाउ पैरासाइट्स, व्हाट आर पैरासाइट्स? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट जो कि लिव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे डिराइव देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। मतलब वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को लेते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट। जैसे टिक से, फ्लीश है, लीचे से, बैड बग से, लाई से, ये सब क्या है, पैरासाइट्स ही तो हैं। टैपवॉर्म इज अ पैरासाइट दैट कैन लिव इन द बॉडी ऑफ अ होस्ट ह्यूमन बींग। Parasite cause harm to the host. They have adaptive features such as sucker and sucking tubes to suck blood from their host. देखा है ना, वो जो suckers होते हैं ब्लड पी लेते हैं बॉडी से, इस तरीके से उनको खाना मिलता है। जो बैड बग होता है वो क्या करता है, सक यही तो करता है, ब्लड ही तो पीता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। नाउ स्कैवेंजर्स, एनिमल दैट फीड मोस्टली ऑन डेड एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बेटा, डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं, उससे हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। इसमें वोल्व्स आ जाते हैं, जैकल्स, ईगल्स, वल्चर्स एंड हॉक्स एग्जाम्पल्स होते हैं स्कैवेंजर्स के। इनके भी स्पेशल फीचर्स होते हैं, जॉज होते हैं, शार्प टीथ होते हैं ताकि ये क्या कर सके, वो ईट ऑफ मीट को और फ्लैश को खा सकते हैं। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। अब ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अडेप्टेट करते हैं? अब डेफिनेटली एनिमल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता होगा ताकि वो ज़्यादा समय तक जी सके और रिप्रोड्यूस कर सके अपने यंग वंस को। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं बेटा। डियर कंगारूज आर रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमल्स। जो कंगारूज होते हैं वो बहुत फास्ट रन करते हैं एनिमीज से अब बचाने के लिए अपने आप को। बफेलो और एलिफेंट क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं ताकि वो अटैक कर सके एनिमीज़ पर एक साथ, अगर उन पर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो। राइनोसोर्स और बफेलोज के हॉर्न्स यानी कि उनके सिंग होते हैं जिससे वो डिफेंस करते हैं। टोर्टोइज और स्नेल्स हैव अ हार्ड शेल ऑन देयर बॉडीज व्हेन सेंस्ड विद एनी डेंजर दे गो इनटू द शेल। क्या होता है, टोर्टोइज उनकी शेल बनी रहती है, उसके अंदर वो चले जाते हैं अगर कोई उन्हें अटैक या एनिमी को आसपास को वो महसूस करते हैं तो। ज़ेब्रास, टाइगर्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रिप्स और स्पॉट्स होते हैं उनकी बॉडी पे ताकि ये सिमिलर और मर्ज हो जाते हैं इमीडिएटली सराउंडिंग में। वो क्या हो, उसी के जैसे हम खेत की बात करते हैं, अगर एक को लॉयन खेत में अगर मूव कर रहा होगा तो वो क्या होगा, उसी कलर के उनके स्ट्रिप्स और इस तरीके से विजिबल हो कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि वो लॉयन है या फिर वहाँ पर वो खेत की बड़ी बड़ी वहाँ पर फसलें दिख रहा है इस तरीके से। दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैमोफ्लैग। टू अवॉइड बिकमिंग अ प्रे, स्टिक इंसेक्ट्स ऑल्सो यूज कैमोफ्लैग टू ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग। अपने प्रे से बचने के लिए इंसेक्ट भी कैमोफ्लैग का यूज़ करते हैं अपने सराउंडिंग में रहने के लिए। पॉर्क्यूपाइंस हैव शार्प स्पाइंस ऑन देयर बॉडी दैट कीप द प्रेडेटर्स अवे। दिख रहा है आपको, पफर फिश है जैसे, इसके क्या शार्प स्पाइंस, अगर इसके आसपास कोई आता है तो उसको खुद ही को लग जाती है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पफर फिश, ब्लो फिश हैज़ अ यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म टू स्केयर अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये आपको दिख ही रहा है। व्हेन द पफर फिश इज threatened, it inflates its body with air and exposing the lung sharp toxic spice। अगर कोई भी उनके पास जाता है, उन पर अटैक करता है तो वो क्या करते हैं, एक लॉन्ग शार्प टॉक्सिक स्पाइक को देते हैं, मतलब एक्सपोज कर देते हैं एकदम से, उनके ऊपर चुभने लगती है, उनकी बॉडी को अटैक करते हैं ताकि ये क्या करते हैं, फ्राइट डरा सके प्रेडेटर को। ना अडेप्टेशन इन बिहेवियर, एनिमल्स ऑल्सो हैव अडेप्ट स्पेशल हैबिटेट्स टू सूट देयर सराउंडिंग। अब उनको अब बिहेवियर के लिए कैसा अडेप्टेशन नया नया पाया गया है उसके लिए भी हम देखते हैं। साइबेरियन क्रेन्स कैम टू इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम साइबेरिया टू इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम सिवियर कोल्ड। ज़्यादा ठंड से बचने के लिए साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं, इंडिया आते हैं हर साल साइबेरिया से। ये मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक। Some snakes or Arctic ground squirrel frogs cannot survive in the cold winter months, so they eat a lot during summer and store the extra food in their body as fat. When winter arrives, they sleep in caves and underground holes for many months in order to escape from harsh climatic conditions. This phenomena is called hibernation. अब क्या होते हैं, जो snakes होते हैं या आर्कटिक
ग्राउंड स्क्वायरल्स वगैरह होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, विंटर आने से पहले बहुत सारा खा लेते हैं, और जैसे ही विंटर आता है ये लोग क्या होते हैं, अपने शेल में या फिर केव में जाके सो जाते हैं लंबे समय के लिए, बहुत महीनों तक ये बाहर नहीं निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। Some animals such as crocodile and lungfish cannot survive in drought and heat condition, so they go to sleep for a long time in summer months. तो ऐसे एनिमल्स जो क्रोकोडाइल्स होते हैं या फिर लंगफिश होती है, ये गर्मी वाली या सूखी जगहों पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये उस टाइम पे सो जाते हैं काफ़ी महीनों के लिए। और इस समर मंथ्स में जो स्लीप करते हैं एनिमल्स, उस प्रोसेस में हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। नाउ कीवर्ड्स है जो हमने अभी समझा है, सैवेना, grassland that is covered with grass but has few trees. Polar region include north and south poles of earth that are mostly dominated by thick ice caps. जो ठंडे वाले एरिया रहते हैं उन रीजन्स को इंक्लूड करता है पोलर रीजन में। क्रूजिंग, सेलिंग स्मूथली इन अ सी एट अ मॉडरेट स्पीड, मतलब धीरे एक पर्टिकुलर स्पीड से ही क्या होता है, मूव करता है। प्रेडेटर, एनिमल्स जो हंट करते हैं और ईट करते हैं दूसरे एनिमल्स को फूड के लिए, उन्हें हम बोलते हैं प्रेडेटर। सो आज के चैप्टर में हमने बेटा समझा, सबसे पहले तो हमने एरियल और एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने उनके खाने के हैबिटेट्स को उनको क्लासीफाई किया 3 पार्ट्स में, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। देन हमने स्कैवेंजर्स भी पढ़े, हमने प्रेडेटर्स भी पढ़े हैं। फिर हमने उनके बिहेवियर की एक्टिविटी देखी है कि उनके बिहेवियर के बेसिस पर उनको कैसे अलग किया गया है। हमने उसमें हाइबरनेशन प्रोसेस देखी है, माइग्रेशन प्रोसेस देखी है, एस्टिवेशन प्रोसेस देखी। सो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या उनकी अडेप्टेशन होती है, कैसे वो फूड के बेसिस पर अलग किए जाते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी है।